फैसले में ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने इस फैसले को अपमानजनक बताया है और कहा कि उनके पास इसके लिए बैकअप प्लान मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी। ट्रंप ने कहा कि कोर्ट का फैसला अमेरिका के हक में नहीं है। ट्रंप ने इस फैसले को लेकर जजों को भी खरी खोटी सुनाई। कहा कि वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को लेकर बेहद शर्मिंदा है जिन्होंने टैरिफ के संबंध में बेहद निराशाजनक फैसला दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले पर ट्रंप ने साइन भी लाकर कर दिया। अब 10% अतिरिक्त टैरिफ का फैसला 150 देशों के लिए प्रभावित रहेगा और ये 24 फरवरी को रात 12 बजे से लागू होगा। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर कितना होगा, किन चीजों पर होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, समझिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई, बड़ा झटका दिया और ट्रंप के इस फैसले को गैरकानूनी बताया। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long. That I can assure you. तो ट्रंप के अब इस फैसले का क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सुरेंद्र स्वामी जी मौजूद है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सुरेंद्र जी, एक तरफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देता है, उनके जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाया उसको गैर कानूनी बताता है। दूसरी तरफ उसी के 3 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान है। इन दोनों चीजों को किस तरह से समझे? देखिए, जहां तक अब उनकी कोर्ट का फैसला है तो वो कोर्ट की फैसला है और उस कोर्ट के फैसले में इंटरप्रिटेशन का सवाल है, क्योंकि जो उनकी रेगुलेशंस हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है जी। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप जिस कानून का उपयोग करके टैरिफ लगा रहे थे, कम ज्यादा कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का यूज किया था। उस पावर के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर्स हैं कि वो विदेशों से अपने रिलेशनशिप और ट्रेड को और इनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसका आश्रय लेके उन्होंने ये टैरिफ का जो एक वॉर था वो शुरू किया था। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि टैरिफ भी टैक्सेशन है और चूंकि आईएपीए के रूल्स में क्लियरली नहीं लिखा गया है और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो टैक्सेशन है उसका अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है और चूंकि कांग्रेस ने ये पावर प्रेसिडेंट को डेलीगेट नहीं की है और टैरिफ जो ड्यूटी है वो भी एक तरह का टैक्सेशन है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उनको ये पावर नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस फैसले पर ये कहा है कि ये फैसला निरस्त किया जाता है। अब इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं, 2 हैं। एक तो उन्होंने ये कहा नहीं है कि जो लगा के जिन लोगों से पैसे ले लिए उनका क्या होगा। तो करीब करीब $175 बिलियन का एडिशनल टैरिफ लगने से अमेरिका को पैसा मिला है। तो क्या वो इम्पोर्टर्स जो हैं अब वो पैसा वापस क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अब ये तो अपने अपने जजेस की कोर्ट की रूलिंग तो आपको मालूम है, जजेस पे डिपेंड करती है वो क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्योंकि 3 जजों का ये इंटरप्रिटेशन था कि भाई फॉरेन से रेगुलेट करने का मतलब ये है कि आप कैसे रेगुलेट करेंगे, ट्रेड टैरिफ से ही करेंगे ना जी। और टैक्सेशन का मतलब होता है लोकल, कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो कंट्री में बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, तो उस पर समान टैक्स होना चाहिए। जबकि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है कंट्रीज में वो हर देश से हर आइटम के लिए अलग होती है, वो कॉमन नहीं होती है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि कोई भी चाहे ड्यूटी लगाएं या टैक्स लगाएं तो उससे जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यूएशन पे असर पड़ता है, तो वो एक तरह का टैक्सेशन ही है और इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, यानी एक तरह अब से जो इन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उसने डोनाल्ड ट्रंप के ये टैरिफ वाले फैसले को गैर कानूनी तो बताया ही है, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जी को कड़ी फटकार भी लगाई। लेकिन अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा, जिस प्लान बी की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी जी वो आखिर क्या है।